हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हमारी सीरीज चल रही है आपके चैप्टर सॉल्यूशन की इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमने हैंड लॉक किया था लास्ट टाइम, तो उसके जो क्वेश्चंस थे हमने वो भी किए थे, लेकिन कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ बच्चे आपके लिए हैंड लॉक के बेस पे। तो यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में भी आए हुए हैं। सब ये दोनों क्वेश्चन जेईई मेंस के हैं। देखते हैं क्या अप्रोच रहती है और क्या पूछा गया। आइए। तो कहता है हेनरी कांस्टेंट फॉर 4 गैसेस अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इन वाटर। कहता जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है 4 गैसेस के लिए, एक का नाम अल्फा है, दूसरी का नाम बीटा, तीसरी का नाम गामा और फोर्थ का नाम डेल्टा है। 298 केल्विन पे डाटा गिवन है। कहता है गैस उनका केएच कोरस्पॉन्डिंग गिवन है आपको। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 298 केल्विन हमें सबको पता है, ठीक है जी, 10⁻³ kg/m3 है। ध्यान रखना ये होगा, तो वैसे हमें पता है अगर ये kg/l में तो 1 ही आता है। अब बात देखो, कहता दिस टेबल इंप्लाइज दैट, जो भी आपको टेबल की है ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो दिस टेबल इंप्लाइज क्या इंप्लाई करता है। ऑप्शन फर्स्ट पढ़िएगा, अल्फा हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी इन वाटर एट गिवन टेम्परेचर। बात सोल्युबिलिटी की हो रही है, ये बार कंसेप्ट में समझाया है। सोल्युबिलिटी और जो केएच है, केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी, ये हमने बार बार पढ़ा है जी। वो कहता है कि अल्फा का हाईएस्ट सोल्युबिलिटी हाईएस्ट होने का मतलब केएच की सबसे लोअर होगी। चेक करो क्या केएच की वैल्यू लोअर है अल्फा के लिए 50 है जी। लोअर तो नहीं है, सबसे हाईएस्ट है, तो इसका गलत बोल रहा है, तो ऑप्शन ए गलत है। समझ आ गई, क्योंकि सोल्युबिलिटी याद रखिएगा, केएच हाई होगा तो सोल्युबिलिटी लोअर होगी, लेकिन ये उल्टा हो रहेगा, हाईएस्ट सोल्युबिलिटी होगी। नहीं जी नहीं, हाईएस्ट सोल्युबिलिटी नहीं होगी, ये टेबल इंप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो गलत हो गया जी हमारा ऑप्शन ए। फिर कह रहा है सोल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 308 केल्विन इज लोअर देन एट 298 केल्विन। मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, टेम्परेचर रेट। मैंने कहा था केएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर। लेकिन एक बात भी नहीं थी, अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग करें तो इनिशियली टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है केएच, देन डिक्रीज करता है। इस बारे में क्वेश्चन भी कर चुके हैं जेईई मेंस का एक, है ना। मैंने आपको अपने नोट्स में पढ़ाया हुआ है, जो मेरी थ्योरी है उसमें मैंने आपको ये बात पढ़ाई है कि केएच फर्स्ट इंक्रीज करता है देन डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है जी। वो कहता है कि सोल्युबिलिटी जो है गामा की एट 308 केल्विन टेम्परेचर के हिसाब से बोल रहा है, कहता लोअर होगी देन 298 केल्विन। ध्यान से पढ़ना, इसका मतलब ये हुआ कहता 308 केल्विन पे लोअर होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप तो सोल्युबिलिटी कम होगी। देखो यहाँ से इतना कट हो रहा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सोल्युबिलिटी कम होगी। क्या ये सही बोल रहे हैं? देखो कि सोल्युबिलिटी ऑफ गामा 308 केल्विन पे क्या है, लोअर है देन 298 केल्विन। ये सही बोल रहे हैं, पर लेकिन क्या ये टेबल इंप्लाई कर रहा है। ध्यान से देखो, क्या ये जो चीज आप पकड़ रहे हैं यहाँ से, क्या ये टेबल इंप्लाई कर रहा है जो आपको टेबल गिवन है? क्या ये इस बात को बता रहा है? हमने ये बात कही थी कि केएच इंक्रीज करता है बिगिनिंग में, देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग विद टेम्परेचर। पर लेकिन जो बी ऑप्शन है, ध्यान से देखो, ये टेबल इंप्लाई नहीं कर रहा है इस बात को। टेबल से जो डाटा है, क्या टेबल के डाटा से आप ये पता कर लेंगे कि हाँ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी? ऐसा हम पता नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से। तो ये बात याद रखेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग मैं ये पकड़ लेता हूँ कि हाँ कि बी सही नहीं है। हाँ, पर क्योंकि मुझे सीओडीओ चेक करना पड़ेगा, मुझे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हो अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। ठीक है जी, हम इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि टेबल इंप्लाई नहीं कर रहा। वैसे ये बात सच हो सकती है, लेकिन टेबल इंप्लाई नहीं कर रहा। चलो आगे। कहता है द प्रेशर ऑफ 55.55 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। गामा कहाँ पे है जी? ये है गामा। कहता है इसका जो 55.55 मोलर सॉल्यूशन होगा गामा का, उसका प्रेशर होगा 1 बार। अच्छा जी, प्रेशर पता कर लो और क्या है। हमें पता है फॉर्मूला कि जो पी गैस होता है बच्चे, वो क्या होता है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला है हमने का। प्रेशर ऑफ गैस क्या है, KH कितना है, 2 × 10⁻⁵ है,
तो लिख लो यहाँ पे 2 × 10⁻⁻5 मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ध्यान दीजिए वो क्या कहता है 55.55 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा। तो मतलब गामा का 55.55 का मतलब क्या है कि 55.55 मोल है गामा के। मोलर का मतलब 1 kg सॉल्वेंट। 1 सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। समझ आ गया? 55.55 का मतलब ये हुआ बच्चे कि नंबर ऑफ मोल जो है आपके कौन सी गैस की बात कर रहे हैं? डेल्टा की और गामा की। उसके 55.55 मोल्स हैं किसमें है? 1 kg सॉल्वेंट में। मतलब मास जो है सॉल्वेंट का वो 1 kg का मतलब 1000 ग्राम ले लेंगे। ठीक है, तो पुट कीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गामा अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गामा प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो 2 × 10⁻⁻5 that is 55.55 divided by 55.55 plus number of moles of H2O given mass divided by molar mass that is 1000 upon 18। again आंसर आएगा 55.55। समझ में आ गई जी बात मेरी? तो आंसर कितना आ रहा है आप चेक कर सकते हो। ये ट्वाइस हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा तो क्या होगा 55.5 कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो आंसर 10⁻⁻5 आएगा मेरे ख्याल से। क्या सही आ रहा है इतना आंसर? केएच किस में था? किलो बार में था क्या? हाँ जी, के किलो बार में था तो ये किलो बार आएगा आपका। इसको चेक कर लो कि क्या सही है मेरा ये, है ना? सही होना चाहिए इतना ही आंसर। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं 1 बार, गलत है जी। 1 बार इसको आप 1000 में मल्टीप्लाई कर दो तब भी 10⁻⁻2 बार आता है। 1000 मल्टीप्लाई में कर दो 10⁻⁻2 बार, जो कि आंसर सही नहीं है, मैच नहीं कर रहा। तो डी पे आ जाओ। फिर डी का कहता डेल्टा के लिए कहता कि 250 बार होगा। सेम 55.55 मोलर सॉल्यूशन ही लीजिएगा डेल्टा का, लेकिन आंसर 250 बार आएगा। चेक कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं डेल्टा की चेक करना चाह रहा हूँ। पी डेल्टा प्रेशर ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू केएच कितना है 0.5 है। अगेन अगर यही सेम सॉल्यूशन है तो आंसर तो ये रहेगा ब्रैकेट्स में ना, ये चेंज नहीं होने वाला। तो मतलब 55.55 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 55.55। ठीक है जी, तो ये मोल फ्रैक्शन तो इतनी ही आएगी इसकी। ठीक है, तो आंसर देखो क्या आ रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। ये आ रहा है 0.25 किलो बार। किलो बार का मतलब क्या, इसको चेक कीजिएगा 250 आंसर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है 250 बार। तो क्या यही है? बिल्कुल, जिसने यही कहा है तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द डाटा जो इंप्लाई कर रहा है, जो टेबल इंप्लाई कर रहा है। डी ऑप्शन देखो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन क्रिएट होगी तो वो ऑप्शन बी में और डी में है। कभी भी ऐसा हो तो याद रखना मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन लगाना है। मोस्ट एप्रोप्रिएट वो होता है जो गिवन डाटा से मैच करेगा बच्चों। ठीक है जी, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को, नोट कर लीजिएगा। अप्रोच क्या थी हमारी? अप्रोच में यही है कि पहले तो हर एक ऑप्शन को वेरीफाई करना है कि हर एक ऑप्शन क्या है क्या नहीं है, उसको पढ़ना है। ये नहीं कि हाँ बस हम बी ऑप्शन तक गए, हम देखा जी ये ओहो ये तो हमने पढ़ा हुआ है जी, है ना, हम तो टिक मार्क कर देंगे वहां पे। ना जी ना, ऐसा नहीं। आप हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे पहले। ये बात जेईई मेंस में और खासकर जेईई एडवांस में, हर एक नीट में भी आप ये बात याद रखिएगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें हर एक ऑप्शन को चेक करना है पहले। ठीक है, चाहे बीच का आपको लग रहा है कि आंसर ये हो सकता है। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट चाहते हैं, अगर आप कोई रैंक चाहते हैं, हाँ तुक्के मारने हैं वो अलग बात है जी। ठीक है, तुक्के मारने में कोई नंबर नहीं आते। तो बिल्कुल कंसेप्चुअल रखेगा, क्या अप्रोच चाहती है इसे क्वेश्चन में, वो याद रखेगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस WXYZ। सॉल्यूशन है गैसेस का, एक W है, X है, Y है, Z नामकरण किया हुआ है आप गैसेस का इन वाटर। अगेन वाटर में याद रखिएगा। ठीक है, at 298 Kelvin the KH are this one, okay, KH given in सबके। the correct plot for the given data, the correct plot क्या है given data के लिए? तो पहले प्लॉट किसके बीच में है? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। अब देखो हमें KH गिवन है तो ये बात क्लियर कट है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रेशर ऑफ गैस होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है,
मोल फ्रैक्शन जो है H2O की उसको लिखना है। यहाँ पे P सॉल्यूशन, यहाँ पे P गैस करो बच्चे, ये P गैस होगा तुम्हें, P सॉल्यूशन नहीं है, ये सब P गैस, ठीक है जी। प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होगा। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है, हम लोग कहते हैं P गैस इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है जी। हमें एक्स गैस का पता है कि अगर x, लेकिन हमें पता है कि वहां पे मोल फ्रैक्शन H2O है, जो P गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन H2 है, तो यहाँ पे H2 आना चाहिए। तो अगर गैस की x है, x गैस है, तो ये होगा 1 माइनस XH2, हमें पता है, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो 1 के इक्वल होता है जी, ठीक है। ये कहाँ से आया, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन होगी गैस की प्लस H2O की, दिस शुड बी इक्वल टू 1 होनी चाहिए, पढ़ा है हमने। तो प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल आ जाएगा, इसको ऑब्जर्व कीजिए, KH माइनस KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो उसको लिखेगा ऐसे P गैस माइनस KH XH2O प्लस KH। ये हमें दिखाई दे रही है लाइन की इक्वेशन बनी, अगर ये y एक्सिस पे है, देखिए ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, तो y इक्वल टू m ऑफ x प्लस c। तो हमें बस स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो लाइन कैसे आएगी, ऐसे आएगी नीचे की तरफ। तो पहले ये चेक करो नीचे की तरफ कौन कौन है, वो दिख रहा है ऑप्शन डी या सी में है। तो पहली बात तो ये कट हुई कि ना ए होगा ना बी होगा, क्यों, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा हमारे स्लोप से, वो पॉजिटिव स्लोप दिखा रहे हैं, जो ए और बी है वो पॉजिटिव स्लोप को दिखा रहे हैं, तो लेकिन हमारे स्लोप तो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो पहले ऑप्शन तो पहले से ही गायब हो गए, कौन से, ए और बी, तो रहेगा सी और डी, क्योंकि उनमें नीचे से तरफ आ रहा है। अब आप चेक करेंगे कि ऐसा सी और डी में है क्या जो ये अलग बन रहे हैं, हमने सोचना है ना ऐसा क्या है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव में है, लेकिन क्या है, एक ज्यादा ही स्टिपर है और एक क्या है, एक थोड़ी सी कम है ना। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जितनी ज्यादा स्लोप, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, ये मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है कि स्लोप जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है उतनी ही लाइन स्टिपर होती है, ठीक है, उतनी ही वो एकदम से नीचे जाती है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको ओके नहीं अभी आपको नहीं कराया, ठीक है, ये किसी और को भी नहीं कराया हुआ है, पर लेकिन कंसेप्ट याद रखिएगा। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जितनी ज्यादा स्लोप नेगेटिव होगी उतना ही क्या होगा, उतनी ही लाइन स्टिपर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, हमें ये कंसेप्ट याद रखना। ये लगाया क्यों मैंने, क्योंकि मुझे दिख रहा है ऑप्शन सी और डी में है तो आपकी लाइन स्लोप नेगेटिव ही है। फर्क क्या है, फर्क है स्टिपर का, एकदम से कौन जा रही है नीचे की तरफ, मतलब इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि ज्यादा सेंसिटिव कौन है ना, किस, जो आपका प्रेशर और गैस है वो आपका ज्यादा सेंसिटिव है मोल फ्रैक्शन को लेके या नहीं है ना, तभी वो एकदम से नीचे जा रही है जी। तो कंसेप्ट क्या रखेंगे, मोर नेगेटिव दी स्लोप स्टिपर दी स्ट्रेट लाइन, उतनी ना वो स्टिपर होगी, स्टिपर का मतलब उतनी जल्दी नीचे की तरफ आएगी वो। तो m क्या है, स्लोप है, स्लोप का मतलब kh की वैल्यू, देखो kh कहाँ पे है, सबसे ज्यादा किसके लिए आ रहा है, 40 इसके लिए आ रहा है, तो यहाँ पे -40 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा 40 कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, z है, तो z है तो इसका मतलब जो z होगा उसकी जो लाइन सबसे स्टिपर होगी। तो मेरे ख्याल से दोनों में कौन सा दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, बात ही खत्म कर दी उन्होंने तो, क्योंकि यहाँ पे जो z है ये ज्यादा स्टिपर है, यहाँ पे जो z है ये कम स्टिपर लाइन है, तो मैं ऑप्शन सीधा क्या करूंगा, सी। बाद में कुछ आया आप देखिए, देखो ना देखो, क्योंकि वो एक ही ऑर्डर में रखे हैं, z y x w आपके सामने है। तो कंसेप्ट याद रखिएगा, मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कंसेप्ट को, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो हैंड के क्वेश्चन थे बच्चे, मेन क्वेश्चंस सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स थी, वो मैं खत्म कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वेपर प्रेशर, रॉस लॉ एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, वो उसकी थ्योरी पढ़ेंगे पहले, फिर अच्छे से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे, ठीक है जी। तो अभी भी काफ़ी है मेरे ख्याल से, लाइक कीजिएगा अगर आपको जो वीडियो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन लगी, आपको सीखने को मिला, आपको बढ़िया लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके और ज़्यादा जो कंसेप्ट है वो आपको मिस ना हो,
ठीक है जी, मिलते हैं बच्चे, थैंक यू।